अभी भी और आगे तक के लिए यही रीजन है जो कॉस्ट में डिले हो रहे हैं, कॉस्ट नहीं आ रहे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब वैकेंसी खत्म हो गई है, वैकेंसी बहुत है, अभी भी बहुत शॉर्टेज है उसकी, केयर वर्कर्स वगैरह की। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मेरे पास इतने ढेर सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई कॉस्ट जो है वो नहीं आ रहा है, हमारा कॉस्ट जो है डिले हो रहा है, क्या हेल्थ केयर वीज़ा बंद हो गया है, और क्या अब न्यू कॉज इश्यू नहीं कर रहा है यूके इमिग्रेशन। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों से बात करूंगा। यूके होम ऑफिस जो है वो न्यू कॉज इश्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, रीजन क्या है डिले होने का, क्या क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं इस वजह से नहीं डिले हो रहा है, या फिर जो न्यू रूल्स चेंज हुए हैं उस वजह से डिले हो रहा है। उस सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एम्प्लॉयर को होम ऑफिस ने एक लेटर इशू करा है, और क्या लिखा है उस लेटर में, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं चैनल फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बताता हूँ कि यूके इमिग्रेशन ने ये जो यूके होम ऑफिस वगैरह ने जो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कॉस्ट के रिगार्डिंग, और जो ये रूल्स इतने इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसका रीजन आप लोग खुद भी समझते हो, और हम लोग जो यहाँ पर है यूके के अंदर वो भी समझते हैं कि यूके का केयर वीजा जो है वो कितना ज्यादा मिसयूज हुआ है अभी। ठीक है, अभी उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अभी एक भाई है, उन्होंने, आप लोग यूट्यूब फैमिली में से ही हैं, उन्होंने कमेंट किया मेरे पास कि उनकी जो सिस्टर है, ठीक है, वो केयर वीज़ा पे आए हैं नवंबर में, और वो लंदन में है। और लंदन में मतलब उनका वीज़ा वगैरह सब कुछ आ गया, और इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। जब वो लंदन पहुंचे तो पता लग रहा है वो कंपनी नहीं है, जिस नाम से वो आए हैं, जिस कंपनी ने कॉस्ट इशू करा है वो कंपनी नहीं है। अब वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, बाहर कैश इन हैंड जॉब भी नहीं मिल रही है, और मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने मेरे को कमेंट करा था, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, और एक दो लोगों ने और भी कमेंट किया मेरे को, कांटेक्ट किया मेरे से इंस्टाग्राम पर, जिन्होंने मेरे को बताया कि उनकी कंपनी नहीं है। तो इस लेवल का फ्रॉड यूके के अंदर चल रहा है, इस वजह से यूके होम ऑफिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, और कॉस्ट में जो है डिले हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट मंथ जो है कॉस्ट में कॉस्ट इशू करने से पहले 700 कंपनी जो है उनको बंद किया है यूके होम ऑफिस ने, 700 कंपनीज को बंद किया है, उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया है। उसका रीजन यही था कि या तो जो जिनको एम्प्लॉयज को उन्होंने हायर किया था ओवरसीज से, उनको वर्क नहीं दे रहे थे, दूसरा उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, क्लाइंट्स नहीं थे, उनके पास क्लाइंट्स नहीं थे, और उन्होंने ओवरसीज कैंडिडेट्स को हायर कर लिया। कुछ रीजन ये था कि वो एजेंट के थ्रू हायर कर रहे थे, पैसे चार्ज कर रहे थे, इस वजह से लाइसेंस रिवोक हुए। तो लगभग 700 कंपनीज के हैं, कंपनीज बंद कर दी हैं। और यूके होम ऑफिस अब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, वो अभी जो रिसेंट अपडेट आया 4 दिसंबर को, उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे बोल दिया है, जो सीक्यूसी से स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जिनके पास रजिस्टर्ड है केयर होम्स, सीक्यूसी मतलब यहाँ पर जो होता है केयर क्वालिटी कमीशन होता है, उस जितने भी केयर होम्स और जितने भी ये सारे होते हैं सपोर्टेड लिविंग जो भी होता है, वो सब सीक्यूसी उसको देखता है। ठीक है, जो उससे रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ वो ही, और उनके पास अगर लाइसेंस होगा तो वो ही हायर कर सकेंगे, और बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए जिसको भी हायर करना है। ठीक है, उसके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, नर्सिंग बैकग्राउंड, या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हर किसी को आप कॉस्ट इश्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसमें डिले हो रहा है, कॉस्ट में डिले हो रहे हैं, बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसके पास होम ऑफिस के पास भेजता है कि हम कोई कॉस्ट इश्यू कर दो, तो होम ऑफिस एम्प्लॉयर की अब इस टाइम डीप में जाके देख रही है कि आप जो है आपके पास वैकेंसी है भी या नहीं है, आपने जो हायर कर रहे हो आप ओवरसीज से, आपके पास वैकेंसी है या नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है यूके के अंदर इतने लोग आ गए हैं डोमिसिलरी केयर में, जिनको आवर्स ही नहीं मिल रहे हैं भाई, 15-15 20-20 घंटे मिल रहे हैं हफ्ते में, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। ठीक है,
तो जिस वजह से आप यूके होम ऑफिस डायरेक्टली एम्प्लॉयर से पूछ रहा है कि आप प्रूव करो आपके पास क्लाइंट है, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ कि आपका जो क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दिखाओ आप, ठीक है। तो ये तरीके से अब होम ऑफिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और एक लेटर देखिए आप, मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ जो होम ऑफिस ने एम्प्लॉयर को भेजा है कि आपने कॉस्ट के लिए अप्लाई करा है, पहले हमें ये चीज प्रूफ दिखाओ, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ चीजें इसमें मेरे को हाइड करनी पड़ी हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन थी पर्सनल। तो इसमें देखो आप, जॉब केयर असिस्टेंट की है, ठीक है। 5 नंबर 5 केयर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। स्किल्ड वर्कर राउट के लिए केयर कोड वगैरह डाला हुआ है उसमें। अब इसमें नीचे देखें आप, वी नाउ रेगुलर फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस दीज एप्लीकेशन, प्लीज कैन यू प्रोवाइड। इनको बोला है कि एम्प्लॉयर से बोला है कि आपको ये प्रोवाइड करना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई योर बिजनेस नीड्स टू रिक्रूट एडिशनल सपोर्ट वर्कर्स, दिस एक्सप्लेनेशन मस्ट बी स्पेसिफिक टू योर बिजनेस। तो उनसे पूछा है कि आपको क्यों ओवरसीज कैंडिडेट को हायर करने की जरूरत पड़ रही है, आप वो रीजन बताओ हमको, दिखाओ हमको क्या क्या रीजन है ऐसा, क्यों आप ओवरसीज कैंडिडेट को हायर कर रहे हो। नंबर 2 पॉइंट देखो, अ फुल जॉब डिस्क्रिप्शन विच should include the main duties of which the worker is being sponsored। आप वो ड्यूटीज बताओ जो एप्लीकेंट को करनी पड़ेंगी, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, क्या क्या ड्यूटी रहेगी जिसको भी आप ओवरसीज से हायर कर रहे हो एम्प्लॉय को, वो क्या क्या काम करना है उसको, तो वो आप हमको बताओ, ठीक है। नंबर 3, कॉपीज ऑफ करंट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट बिजनेस हैज जेन्युइन वैकेंसीज रिलेटेड टू योर करंट रिक्वायरमेंट। तो आप ये समझो कि किस लेवल की डीप में जाके होम ऑफिस जो है वो पूरा देख रहा है कि जेन्युइन है, जो एम्प्लॉयर ने जो कॉस्ट मांग रहा है वो जेन्युइन एम्प्लॉयर है या नहीं। तो अब ये सारी चीजें उसको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तभी उसके 5 जो वैकेंसीज के लिए उसने अप्लाई करा है कॉस्ट के लिए, तब उसका कॉस्ट जाके इश्यू होगा। तो ये सोचो कि आप अब इतनी आसानी से कॉस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब ये आगे के लिए पूरा समझ लेना, अभी भी और आगे तक के लिए यही रीजन है जो कॉस्ट में डिले हो रहे हैं, कॉस्ट नहीं आ रहे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब वैकेंसी खत्म हो गई है, वैकेंसी बहुत है, अभी भी बहुत शॉर्टेज है उसकी केयर वर्कर्स वगैरह की। लेकिन जो मिसयूज हुआ केयर वीजा का, उसके वजह से होम ऑफिस अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अब कॉस्ट इश्यू नहीं हो रहे हैं या बिल्कुल बंद कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा डीप में पहले उसको देख रहा है होम ऑफिस, उसके बाद ही कॉस्ट इश्यू कर रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल अगर ऑथेंटिक हो, बिल्कुल जेन्युइन हो, एक्सपीरियंस हो, तभी अप्लाई करना है, नहीं तो आपका पेंडिंग में रहेगा या फिर रिफ्यूज हो जाएगा। और फेक कॉस्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फेक कॉस्ट अगर आपने अप्लाई करा तो सीधे सीधे बैन लगा रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, वो सीधे सीधे बैन है। तो मेक श्योर आप कॉस्ट एक बार वेरीफाई जरूर कर लें कि क्या कॉस्ट जेन्युइन है या नहीं है। अगर कॉस्ट जेन्युइन नहीं हुआ आपका तो 10 साल का बैन लगेगा कि आप इलीगल तरीके से यूके में एंटर होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।